Now, what is capacitance? The word capacitance itself define that the capacity to hold. यानी कि कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जिसे हम होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। इसको हम दूसरे अदर वर्ड्स में भी इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी सेड एज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज विद इन इट। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंडक्टर जो कैपेबल हो किस चीज़ में, टू होल्ड द चार्ज विद इन इट। ओके, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर के को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो है चार्ज इंड्यूस होता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज उसके ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इस चीज़ को डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं, एज सोन एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज क्यू द टोटल द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर वी, यानी कि पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं, विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज जो है उस कंडक्टर पर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। यानी कि q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड हेंस q इज इक्वल टू सी वी। q इज इक्वल टू यहाँ सी वी कैसे हो गया, हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं c, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस। इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। ओके, अब इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई वी। तो इसका SI यूनिट देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, आप भी इसे जो है कर लें। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, यानी कि 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। Q का जो है यूनिट क्या होता है, कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट। यानी कि 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू राइज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना, यह एक रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो है, यह जो है एक रेशियो है चार्ज गिवन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जितना चार्ज हमने जो है किसी कंडक्टर को दिया पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने के लिए, उन दोनों का अगर हम रेशियो यानी कि डिवीज़न, ठीक है, तो जब हम Q को V से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपेसिटेंस मिलता है, और इसकी SI यूनिट होती है फैरेड, और इसका डायमेंशन होता है M-1 L-2 T4 एंड A2। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जिस पर हम प्लस Q चार्ज देते हैं और वह प्लस Q चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल यानी कि गोल कंडक्टर लिया है, उसका जो है सेंटर क्या है, O है, उसका सेंटर O है, एंड जो उसका रेडियस है वो क्या हमने लिया है, A लिया है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A होता है। इसके जस्ट पहले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का है, अगर वो इक्विपोटेंशियल है यानी कि हर जगह पर एक बराबर चार्ज का होना, ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई सरफेस है तो उसका जो पोटेंशियल होता है V जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं, या उसे हम जो है फॉर्मुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A से, जिसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 रख लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने मार्क बनाया हुआ है
ये जो मार्क है ये इसलिए है कि इसे आपको जो है नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन वी हैव, पिछले जो जस्ट इसके पहले हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया उससे जो है हम ये जान सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, V की वैल्यू जो है क्या करेंगे, हम इस C में, इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और यहाँ पर V की वैल्यू क्या दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 1/4। तो अगर इस तरह का कोई सरफेस है तो उसका जो पोटेंशियल होता है V जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं, या उसे हम जो है फॉर्मुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए से, जिसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 रख लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने मार्क बनाया हुआ है, ये जो मार्क है ये इसलिए है कि इसे आपको जो है नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन वी हैव, पिछले जो जस्ट इसके पहले हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया उससे जो है हम ये जान सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, V की वैल्यू जो है क्या करेंगे, हम इस C में, इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और यहाँ पर V की वैल्यू क्या दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है, यहाँ पर हमने क्या किया है, R को A से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और A क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। यानी कि अगर हम जो है, अगर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर देखिए हमने ट्रिपल स्टार दिया है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन ईजिली डिराइव द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा जो है यह पूछता है एग्जामिनेशन में, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें कि इस दिए गए, इस जो ऊपर का ये फार्मूला हमने, जो ये C का फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, इससे हम जो है डायमेंशन और SI यूनिट, यह दोनों चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 4 पाई A। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 4 पाई A। ये जो 4 पाई A है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे अगर हम हटा देते हैं तो हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, ये फिर से इस तरीके से हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई A। यानी कि C क्या है, कैपेसिटेंस, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फैरेड डिवाइडेड बाई M। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, F पर मीटर, यानी कि FM इनवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, यह एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिस पे हम जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ए कैपेसिटर इज़ अ पेयर ऑफ प्लेट्स ऑफ अ कंडक्टर प्लेस नियर ईच अदर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यह एक तरह का अरेंजमेंट बनाया जाता है जिसमें दो प्लेट्स हम लेते हैं, बीच में जो है एयर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसको हम एक निश्चित दूरी पर जो है मतलब रखते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस करने से जो है फिर जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो है चार्जेस जो है उस अरेंजमेंट के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं।
कैपेसिटेंस जो है तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, एरिया ऑफ प्लेट। अगर हम एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा। सेकंड चीज़ आता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट की कितनी दूरी पर हमने रखा है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उसके बीच में अगर कोई जो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला है तो अगर K की वैल्यू छोटी होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, K की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है जिससे हम, जैसे अभी हमने तुरंत आपको अभी बताया था कि दो प्लेट होते हैं, उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से जो है पैरेलली जो है रखा जाता है। उसके बीच में हम एयर भी रख सकते हैं, कोई डाइइलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, हम मान लेते हैं कि एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और वो अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने जो है एक अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें जो है P और Q है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें जो है P और Q, ये P और ये Q, ये दोनों जो है हमारे प्लेट्स हैं, ठीक है। एक प्लेट पर जो है हमने क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज किया है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज किया है। एक प्लेट को हम जो है अर्थ कर रहे हैं, इस सिंबल को हम अर्थ करना कहते हैं, और दूसरे को हम एक करंट से जोड़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। क्लियर है, यह सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दो प्लेट बनाने हैं P एंड Q, एक तरफ को हमें करंट देना है, दूसरे तरफ को हमें क्या करना है, अर्थ से जो है कनेक्ट करना है। जिस पार्ट को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, जिस पार्ट को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे वो जो है वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, और इस तरीके से हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता है और यूज किया जाता है। इस तरह से हमने जो है फिगर देख लिया कि किस तरह का जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं P एंड Q, जिसकी एरिया जो है A मीटर स्क्वायर है। उन दोनों को जो है हमने D मीटर से जो है डिफ्रेंशिएट किया है, सेपरेट किया है, और उनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक हमने डाला है जिसकी वैल्यू क्या है, K है। हम अगर मान लेते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है प्ले पर वो है सिग्मा, तो हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है चार्ज डेंसिटी के जो है बेसिस पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हम एक डाई इलेक्ट्रिक जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है K। तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हमें पता चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K। K यहाँ पर क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज एनी सब्सटेंस पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी, ठीक है। चाहे वो सिर के बाल हों या हमारे जो है एटम्स हों या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज को हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, Q से डिफ़ाइन करते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू होगी सिग्मा की वो क्या होगी, Q बाई A। A क्या है, हमने पहले डिफ़ाइन किया, A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। तो अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है, हमने यहाँ सिग्मा की जगह Q बाई A सब्स्टिट्यूट किया है जिसकी वन किया, A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। तो अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है, हमने यहाँ सिग्मा की जगह Q बाई A सब्स्टिट्यूट किया है जिसकी वजह से हमारा इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो रहा है। अब हम देखते हैं, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बी V देन वी हैव E इज इक्वल टू V बाई D। अगर जो है दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और उनके बीच का डिस्टेंस D है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो E इज इक्वल टू होता है V/D, यानी कि V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ED। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, E की जगह पे ये ऊपर का जो है, ऊपर की जो वैल्यू है उसे हमें सब्सटीट्यूट, अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0 KA, ये हमने पहले निकाला था, और यहाँ पर क्या निकाला था, V इज इक्वल टू ED, यानी कि इस पूरे में हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। सो नाउ C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/V, ये हम जानते हैं पहले से। तो V की वैल्यू यहाँ हमें मिली है, V की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, Q/ε0 KA इंटू D। अब ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पर Q की जगह पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, Q डिवाइडेड बाई QD, यानी कि ये Q इंटू D, QD डिवाइडेड बाई ε0 KA। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Q से Q काट दे रहे हैं और ये टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ε0 K डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारा जो है क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और यहाँ पर देखिए फिर हमने जो है यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार दिया है। ट्रिपल स्टार का मतलब दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस कैन बी ईजिली फाइंड आउट बाय द एबव फॉर्मूला। अगर यह फॉर्मूला हमें याद है तो हम बहुत ही आसानी से एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। तो हमें वो 3 पॉइंट्स लिखना होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड D क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। यानी कि अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, डिफरेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। डिफरेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, और अगर K की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो इस एक फॉर्मूले से क्या होगा, हमारे पास ये एक और क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। अगर अब हम ये मान लेते हैं कि उसी डाइलेक्ट्रिक के बीच में हम कोई एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेट की स्लैब डाल रहे हैं, स्लैब, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम पहले आपको फिगर शो, हाँ देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए जो है हमने एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने एक टी थिकनेस का एक हम स्लैब डाल रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी दूरी है वो क्या है, D है। क्लियर? तो जो यहाँ पर हमने जो है दो तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो तरह की ली हुई है। एक E है, यानी कि स्लैब के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और स्लैब के बाहर क्या होगी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे। ये फिगर काफ़ी आसान है, वही सेम 2 लाइन हमें खींचनी है। एक प्लेट को जो है अर्थ करना है और दूसरे प्लेट को हमें क्या करना है, करंट से जोड़ना है। एक उसके बीच में स्लैब डालना है जिसकी थिकनेस T होगी, और दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, D होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम। अब हम डेरिवेशन, लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T मीटर एंड कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द स्लैब। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, K की वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q/ε0 A। और वही चीज़ जब हम डाइलेक्ट्रिक के साथ, यानी कि वो जो बीच का है पार्ट, वहाँ पर जब हम E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/ε0 KA।
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q डिवाइडेड बाई V, यानी कि V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या होगा यहाँ पर, E नॉट प्लस ई। ई नॉट क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड E क्या है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो उसके बीच की दूरी होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के बीच की दूरी क्या बता रही है, D माइनस टी, यानी कि जो T पार्ट है स्लैब का वो अगर हम माइनस कर देते हैं पूरे डिफरेंस में से, तो वहाँ पर जब हम E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट KA। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q डिवाइडेड बाई V, यानी कि V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या होगा यहाँ पर, E नॉट प्लस ई। ई नॉट क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड E क्या है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो उसके बीच की दूरी होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के बीच की दूरी क्या बता रही है, D माइनस टी, यानी कि जो T पार्ट है स्लैब का वो अगर हम माइनस कर देते हैं पूरे डिफरेंस में से, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों प्लेट की दूरी विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितनी होगी। और जब हम T से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो E की वैल्यू है वो T थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नॉट की जगह पर हम E नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E की जगह पे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो E नॉट की वैल्यू क्या थी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो E नॉट की जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट A हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, और E की जगह पे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट KA सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और Q बाई एप्सिलॉन नॉट A यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट A हमने जो है कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T बाई K। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, फिर उसी पॉइंट पर हम आ गए। अब हम क्या करेंगे कि C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q डिवाइडेड बाई Q एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बाई K। तो Q से Q यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और आगे का जो है आगे के 6 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उसे हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने बुक से पॉइंट नंबर 8 तक रिवाइज़ करें, और आगे के जो 6 पॉइंट हैं वो हम लोग कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और परसों से हम जो है आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।